हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिजीजेज ऑफ द आई टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग इसमें देखेंगे आँखों से जुड़ी कई बीमारियों के बारे में। तो इसमें पहले देखते हैं हम लोग आई के पार्ट्स। ठीक है, तो आई के पार्ट में होता है कॉर्निया जो आउटर मोस्ट लेयर है। फिर हमारा देखेंगे रेटिना होता है जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है। फिर हम लोग इसमें देखेंगे लेंस जो कि कॉन्वेक्स लेंस होता है। पुपिल को देखेंगे। ठीक है, फिर आइरिस भी एक पार्ट है। फिर इसमें नर्व्स होते हैं, ऑप्टिक नर्व। तो देखिए इसमें हमारा जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो हमारा स्क्लेरा और कॉर्निया है। उसके बाद हमारा आता है क्या, जो सेकेंड लेयर है, जो मिडिल लेयर है, उसमें हमारा कोरॉइड आता है, सिलियरी बॉडी आता है और हमारा आइरिस आता है। और जो सबसे थर्ड इनर मोस्ट लेयर है वो है रेटिना। और जो नर्व हमारे आई में प्रेजेंट होती है जो कि ब्रेन को सिग्नल सेंड करती है वो हमारा है ऑप्टिक नर्व। और इसमें हमारा पुपिल पे, हम लोग प्यूपिल पे देखते हैं तो प्यूपिल हमारा क्या है, जो हमारा लेंस है उसके जस्ट फ्रंट में रहती है। ठीक है, ब्लैक डॉट होता है वो आइरिस पे। ये हमारा जो प्यूपिल है वो क्या करता है कि कितना अमाउंट में लाइट एंटर करेगा वो हमारा डिसाइड करता है। ठीक है, और जो प्यूपिल है उसको कंट्रोल कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है, तो वो हमारा है आइरिस। आइरिस भी एक पार्ट है जो कि हमारा कितना अमाउंट में लाइट एंटर करेगा तो वो प्यूपिल जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट छोटा रिड्यूस करता है उसके साइज को, इंक्रीज करता है उसके साइज को। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट करता है प्यूपिल को, ताकि जो लाइट है, यानी हम लोग अंधेरे में जाते हैं तो हमारा जो आईबॉल का साइज है वो बड़ा हो जाता है। वही खूब लाइट में एंटर करते हैं तो छोटा हो जाता है, ताकि कम लाइट एंटर करें और अंधेरे में हम लोग को दिखे थोड़ा बहुत, तो उसके लिए वो साइज बढ़ जाता है। तो ये जो प्यूपिल का साइज कम ज़्यादा होता है वो हमारा आइरिस कंट्रोल करता है। अब हम लोग देखेंगे सिलियरी मसल को। तो सिलियरी मसल क्या होता है, वो लेंस को होल्ड किए रहता है। सिलियरी मसल से एक मतलब वहाँ से फाइबर निकलता है जिसे जॉन्यूल्स कहते हैं। ठीक है, जॉन्यूल्स क्या है हमारा, वो सस्पेंसरी लिगामेंट का सिंगल यूनिट है। तो ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है वो हमारे जो आई लेंस है उसको होल्ड किए रखता है। ठीक है, जो हमारा लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कि रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है रेटिना पर। और रेटिना क्या है, उस पर हमारा इमेज फॉर्म होता है। और यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे दो ठो चैम्बर है, यानी दो कंपार्टमेंट है। जो हमारे लेंस और कॉर्निया के बीच में है वो हमारा है एक्यूअस ह्यूमर, यानी कि यहाँ पे क्या है, एक्यूअस सिक्रीट होगा। एक्यूअस ह्यूमर जो है वो सिक्रीट होता है। और हमारा यहाँ पे देखें लेंस और जो रेटिना, ठीक है, लेंस और इधर स्क्लेरा भी होता है, रेटिना भी होता है। तो इस साइड देखें ऑप्टिक नर्व के साइड, तो इधर जो है हमारा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, इसमें हमारा वाइट्रस ह्यूमर इसमें सिक्रीट होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसके डिजीजेज क्या, मतलब किस किस तरह के डिजीज हो सकते हैं। तो देखिए नॉर्मल विज़न, अगर हम लोग को नॉर्मल कोई चीज़ दिखाई दे रहा है, कोई आँख में डिफेक्ट नहीं है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो देखिए हमारा जो इमेज होता है वो रेटिना पर फॉर्म होता है। लेंस के थ्रू आएगा रेज और फिर हमारे रेटिना पर रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और वही अगर डिफेक्ट होता है, देखिए नॉर्मल विजन में क्या हो रहा है कि रेटिना पर इमेज फॉर्म हुआ, और मायोपिया में क्या हो रहा है कि जस्ट जो हमारा रेटिना है उसके फ्रंट में, ठीक है, देखिए रेटिना पर इमेज नहीं फॉर्म हो रहा है, उसके फ्रंट में हो रहा है, यानी उससे उधर हो रहा है, पहले ही हो जा रहा है इमेज फॉर्म। और अगर हम लोग हाइपरमेट्रोपिया भी होता है और हाइपेरोपिया भी होता है। इसमें क्या होता है कि रेटिना के पीछे, ठीक है, रेटिना के बाद में पीछे इमेज फॉर्म होता है, ये इसमें प्रॉब्लम आती है। और एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि वो तिरछा, यानी कि यहाँ पे कॉर्निया और लेंस दोनों अलग तरह की इमेज बनाते हैं, 2 पॉइंट पे इमेज बनेगा, तो ये भी एक तरह का डिफेक्ट है। देखिए हमारा, देखिए कंजक्टिवाइटिस भी है डिजीज। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा कंजक्टिवा लेयर है उसमें रेडनेस आने लगता है। ठीक है, और देखिए कैटरेक्ट है, कैटरेक्ट भी एक ओल्ड एज में होता है। ठीक है, जिसका मतलब एज ज़्यादा हो रहा है, जैसे 60 अबव हो रहा है, 45 50 अबव हो रहा है, और जो ओल्ड एज में एंटर कर चुके हैं, ठीक है, बूढ़े होने लगे हैं, उन लोगों में कैटरेक्ट की प्रॉब्लम आती है। इस सर्जरी के थ्रू ट्रीट किया जाता है इसको। और देखिए एक आता है हमारा ग्लूकोमा। तो इसमें ग्लूकोमा में क्या होता है कि ऊपर से एकदम क्लाउडी बादल की तरह देखिए दिख रहा है ना, एकदम ब्लरी, मतलब हम लोग को ठीक से ध्यान मतलब दिखेगा नहीं कोई भी चीज़ का, ग्लूकोमा होने के बाद धुंधला धुंधला दिखता है। इसमें क्या होता है कि इंटरऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, यानी कि जो भी फ्लूइड हमारे आई में है
ठीक है, वो इंक्रीज कर जाते हैं, जिसके चलते हमारा रेटिनल डैमेज हो सकता है। जो रेटिना है वो डैमेज हो सकता है, तो डैमेज हो जाएगा तो इमेज सही तरीके से फॉर्म नहीं होगा। और यहाँ पे क्लाउडी देखिए, एकदम यहाँ पे धुंधला धुंधला दिख रहा है हम ही लोग को, तो यहाँ पे एक लेयर आ जाता है हमारे, ठीक है, आई के ऊपर। अब हम लोग देखेंगे मायोपिया, ठीक है, इसमें क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं लाइन वाइज इसको। दिस अकर्स ड्यू टू एन इंक्रीज इन द एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द आई बॉल, सो द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। इसमें क्या होता है हमारा कि जो हमारे आई बॉल है, ठीक है, आँख में, उसका जो डायमीटर होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। वो इंक्रीज करने के चलते क्या होगा कि जो रेटिना पर इमेज फॉर्म होता है वो रेटिना से पहले ही इमेज फॉर्म हो जाएगा, मतलब उसके फ्रंट में, ठीक है। द पेशेंट कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट विदाउट डिफ़िकल्टी बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स कांट बी सीन क्लियरली, यानी कि वो नज़दीक के चीज़ों को देख सकता है लेकिन दूर के चीज़ उसे दिखाई नहीं देंगे अच्छे से, ठीक है। तो इसमें मेनली देखिए, इसका नाम से जस्ट इसका जो अपोजिट डिफेक्ट होता है, यानी इसका नाम है शॉर्ट साइटेडनेस, लेकिन हम लोग को क्या है, दूर का चीज़ दिखेगा लेकिन नज़दीक का चीज़ दिखेगा लेकिन दूर का चीज़ नहीं दिखेगा, ठीक है। दिस इज़ करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस। इसको हम लोग सही कैसे कर सकते हैं, तो वो हम लोग कॉन्केव लेंस का यूज करके। इसमें क्या होता है हमारा कि जो पेशेंट है, यानी जिसको मायोपिया का प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है, उसको नज़दीक के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दिखेंगे लेकिन जो दूर का ऑब्जेक्ट है वो नहीं देख पाएगा। देखिए, इसमें हम लोग इमेज के थ्रू देख रहे हैं कि देखिए लेंस है, लेंस से रेज एंटर किए हैं, जो यहाँ पे मतलब रेज आ रहे हैं वो एंटर किया, और ये रेटिना पर जो इमेज फॉर्म होता है उसके फ्रंट में इमेज फॉर्म हुआ, यानी रेटिना से पहले ही इमेज फॉर्म हो गया। तो ये एक तरह का डिफेक्ट है। इससे हम लोग को क्या होता है कि सही तरीके से जो दूर की चीज़ें हैं वो नहीं दिखती हैं। अब हमारा दूसरा डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया, यानी लॉन्ग साइटेडनेस। This occurred due to a decrease in anteroposterior diameter of the eyeball, so the image falls behind the retina. इसमें हमारा क्या होता है कि आईबॉल का जो साइज है, मतलब डायमीटर है, वो क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, यानी कम हो जाता है, जिसके चलते जो इमेज फॉर्म होता है रेटिना पर, वो रेटिना पर ना फॉर्म होकर रेटिना के क्या होता है, आगे फॉर्म होता है, यानी रेटिना के बिहाइंड। रेटिना हम लोग है तो उससे पीछे ही इमेज फॉर्म होगा, उसके फ्रंट में नहीं होगा, उसके बिहाइंड में होगा, ठीक है। इसको मैं इमेज के थ्रू भी दिखाऊंगी, क्लियर हो जाएगा। तो द नियर ऑब्जेक्ट्स कांट बी सीन क्लियरली। तो यहाँ इसमें क्या होता है, देखिए लॉन्ग साइटेडनेस है लेकिन दूर का दिखेगा, नज़दीक का नहीं दिखेगा, जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पे होता है। दिस इज़ करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका हम लोग ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, यानी इससे हम लोग इसको ठीक कैसे करेंगे, यानी इस प्रॉब्लम से हम लोग कैसे ठीक हो सकते हैं। तो ये है हमारा कि हम लोग जो लेंस यूज करेंगे वो हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। इसमें दूर का चीज़ तो दिखेगा लेकिन नज़दीक का चीज़ नहीं दिखेगा। ये प्रॉब्लम हमारा हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है। तो अब हम लोग इमेज के थ्रू इसे देखते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है कि जो इमेज है, जो रेटिना पर फॉर्म होना चाहिए, वो रेटिना के पीछे हो रहा है, ठीक है, रेटिना से दूर हो रहा है। तो ये हमारा हाइपरमेट्रोपिया है। इसमें हम लोगों को दूर के ऑब्जेक्ट्स तो दिखेंगे लेकिन जो नज़दीक के ऑब्जेक्ट हैं वो नहीं दिखेंगे, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट, यानी इसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, तो वो है कॉन्वेक्स लेंस को यूज करके, ठीक है। मायोपिया में कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं और फिर हमारा हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। मायोपिया में हमारा शॉर्ट साइटेडनेस होता है, यानी नज़दीक के चीज़ें दिखेंगे, दूर का नहीं दिखेगा, और इसमें जस्ट अपोजिट है। अब हम लोग देखेंगे ग्लूकोमा। इसमें क्या होता है हमारा कि इट इज़ एन इंक्रीज इन इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ एक्यूअस ह्यूमर इन द एंटीरियर चैम्बर। जो हमारा कॉर्निया और लेंस के बीच का जो स्पेस था, यानी वो क्या था, एंटीरियर कंपार्टमेंट था, एंटीरियर चैम्बर था, एक्यूअस चैम्बर जिसे कह सकते हैं। उसमें हमारा एक्यूअस ह्यूमर नामक फ्लूइड जो है वो सिक्रीट होता है, यानी उसमें रहता है। उसमें अगर इंक्रीज कर जाए, एक्यूअस ह्यूमर अगर बढ़ जाता है तो क्या होता है कि उसमें इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, यानी प्रेशर बढ़ जाएगा। कोई भी चीज़ जितना नॉर्मल है उससे बढ़ जाएगा तो उसमें प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो इससे क्या होता है कि ब्लाइंडनेस हो जाता है, क्योंकि इससे रेटिना हमारा डैमेज हो सकता है। रेटिना डैमेज होगा तो हम लोग को अच्छे से नहीं दिखेगा। तो ग्लूकोमा होने का मेन कारण है कि एक्यूअस ह्यूमर, यानी एक्यूअस जो फ्लूइड है वो बढ़ जाएगा और इसके चलते प्रेशर बढ़ जाएगा और रेटिना डैमेज हो जाता है, तो हम लोग को सही से नहीं दिखेगा, ठीक है।
अब हमारा है कैटरेक्ट। तो कैटरेक्ट में क्या होता है कि कैटरेक्ट इज अ क्लाउडी एरिया इन द लेंस ऑफ द आई दैट लीड्स टू डिक्रीज इन विजन। मतलब क्या होता है कि इसमें क्लाउडी यानी बादल की तरह वहाँ पे जैसे एक लेयर वहाँ पे एक अलग से आ जाएगा, ठीक है। और वो क्या होगा कि हम लोगों को अच्छे से दिखेगा नहीं, मतलब वो होने के बाद यानी कोई भी हमारे आँख के ऊपर एक परत आ जाएगा, क्लाउड एकदम, मतलब वो जैसे पस होता है ना उस टाइप का वहाँ पे एकदम ऐसे लेयर आ जाता है वाइट वाइट। तो उससे क्या होता है कि हम लोग को देख नहीं पाएंगे, मतलब हम लोग का विजन जो देखने का क्षमता है वो कम हो जाएगा। कैटरेक्ट ऑफन डेवलप स्लोली एंड कैन अफेक्ट वन और बोथ आई। ये क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन क्या करेगा, एक आँख मान के चलिए डैमेज है आपका, ठीक है, कैटरेक्ट से, लेकिन दूसरा भी डैमेज हो सकता है। और ये हमारा कब होता है, ओल्ड एज में होता है। इसके सिम्टम्स क्या आएंगे, तो उसमें होता है कि सिम्टम्स में इंक्लूड फेडेड कलर्स, ब्लरी और डबल विजन, ट्रबल विद ब्राइट लाइट्स एंड ट्रबल सीइंग एट नाइट, यानी रात में नहीं दिखेगा हम लोग को अच्छे से, या फिर हम लोग को थोड़ा सा क्या है कि ज़्यादा लाइट है तो अच्छे से नहीं दिखेगा। और क्या होता है कि हम लोग को कोई भी चीज़ दो दो दिखने लगेगा या फिर धुंधला दिखेगा, ठीक है, कोई कलर हम लोग अच्छे से नहीं देख पाएंगे उतना। तो ये सब क्या हमारा कैटरेक्ट का प्रॉब्लम है। अगर कोई भी चीज़ अगर आँख के ऊपर आ जाती है तो उससे हम लोग को तो देखने में दिक्कत होगा ही। ये तो एक क्लाउडी लेयर है, ठीक है, क्लाउडी एरिया इन द लेंस के चारों तरफ क्या होता है कि वहाँ पे एक क्लाउडी लेयर जम जाता है, ठीक है, डिपॉजिट होने लगता है वहाँ पे, तो उससे हम लोग देख नहीं पाते हैं। ये हमारा कैटरेक्ट का प्रॉब्लम है जो कि ओल्ड एज में होता है। इसको सर्जिकल ट्रीटमेंट के थ्रू भी ठीक कर सकते हैं। अब हमारा आता है कलर ब्लाइंडनेस। तो इसमें हमारा क्या है कि इट इज़ अ डिफेक्ट ऑफ रेटिना इन विच द पेशेंट कांट सी वन और मोर कलर। ये क्या है, एक ऐसा मतलब रेटिना का डिफेक्ट है, यानी रेटिना पर इमेज फॉर्म होता है, अगर उसी में प्रॉब्लम आ जाए तो पेशेंट को यानी इंसान को प्रॉब्लम तो होगा। तो इसमें हमारा क्या होता है कि जिसको ये कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है वो मतलब बहुत सारे कलरों को नहीं देख पाएगा। जैसे एक कलर को देख रहा है तो दूसरा कलर उसको अच्छे से दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि उसको कलर विजन मतलब कलर का जो पहचान है वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। सम पेशेंट आर टोटली कलर ब्लाइंड एंड दे सी एवरीथिंग ओनली इन ब्लैक एंड वाइट। यानी क्या होता है कि कोई पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाते हैं, यानी उनका कलर का जो विजन है वो एकदम बेकार हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि उनको सारी चीज़ें जो भी ऑब्जेक्ट देखेंगे वो ब्लैक या वाइट दिखेगा, ब्लैक एंड वाइट दिखेगा। सम पेशेंट्स आर पार्शियली कलर ब्लाइंड एंड कैन सी ओनली अ फ्यू कलर्स। यानी कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो पार्शियली हैं, यानी उनको कुछ कुछ कलर तो दिखेगा लेकिन कुछ कलर को वो नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा है कलर ब्लाइंडनेस। ये जेनेटिकली भी होता है, ठीक है, जेनेटिकली होता है। अब हमारा है जीरोफ्थैल्मिया। ये क्यों होता है ये हम लोग पहले जानते हैं। जीरोफ्थैल्मिया कॉज्ड बाय अ सीवियर विटामिन ए डिफिशियंसी इज डिस्क्राइब्ड बाय पैथोलॉजिक ड्राइनेस ऑफ द कंजक्टिवा एंड कॉर्निया। ये क्या होता है हमारा कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है। पहला पॉइंट ये है कि विटामिन ए की कमी के कारण जीरोफ्थैल्मिया हो जाएगा। ये क्या होता है कि इसमें जो कंजक्टिवा हमारा लेयर है जो कि आईलिड के नीचे जो भी लेयर है वो और फिर हमारा आई बॉल ये सबको वो क्या करता है, कवर किए रहता है, स्क्लेरा वगैरह ये सब हमारा है। और कॉर्निया भी है, ठीक है। कॉर्निया क्या है, हमारा आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, जस्ट लेंस के आगे होता है फ्रंट में। तो ये दोनों क्या होता है कि ड्राई होने लगता है, ठीक है। जब वहाँ पे ड्राइनेस आएंगी तो जीरोफ्थैल्मिया की प्रॉब्लम होगी, हम लोग देख नहीं पाएंगे अच्छे से। और इसमें हमारा है कि द कंजक्टिवा बिकम्स ड्राई, थिक और एंड रिंकल्ड। इफ़ अनट्रीटेड इट कैन लीड टू कॉर्नियल अल्सरेशन एंड अल्टीमेटली टू ब्लाइंडनेस एज अ रिजल्ट ऑफ कॉर्नियल डैमेज। यानी अगर हम लोग इसको ट्रीट नहीं करवाते हैं तो इसमें क्या पहले तो क्या होता है, कंजक्टिवा मतलब ड्राई होने लगेगा, सूखने लगेगा, ड्राइनेस आ जाएगा, फिर वो थिक होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, ठीक है। लेकिन अगर इसका हम लोग इलाज नहीं करवाते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो कॉर्निया है वो डैमेज हो जाएगा, पूरी तरह से डैमेज होने लगेगा, ठीक है। डैमेज हो जाएगा तो हम लोग अंधे हो जाएंगे, ब्लाइंडनेस आ जाएगा। और क्या होता है कि अल्सरेशन, कॉर्नियल अल्सरेशन का भी प्रॉब्लम होने लगता है, ठीक है। कॉर्निया डैमेज हो जाएगा, मेनली याद करिए। अब हमारा है जीरोफ्थैल्मिया में ही ये तो हम लोग जान गए कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है। कंजक्टिवा और कॉर्निया क्या होता है कि ड्राई होने लगता है इसमें, और कंजक्टिवा क्या होगा कि ड्राई हो जाएगा, पूरा सूख जाएगा और वहाँ पर सिकुड़ने लगता है, मोटा लेयर हो जाता है वो, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, जीरोफ्थैल्मिया। इसे हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या क्या डिस्कशन किया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, जीरोफ्थैल्मिया। अब हमारा एक नया डिजीज़ है वो है केराटोकोनस, ठीक है। केराटोकोनस जो है हमारा वो आई का ही एक डिजॉर्डर है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं ये क्या है।
Keratoconus is a disorder of the eye that results in progressive thinning of the cornea. This may result in blurry vision, double vision, nearsightedness, irregular astigmatism, and light sensitivity, leading to poor quality of life. यूजुअली बोथ आई आर अफेक्टेड। इसमें हमारा क्या होता है कि ये आई का एक डिजीज़ है, ठीक है, जिसमें कॉर्निया जो लेयर है वो पतला होते जाएगा, ठीक है, पतला होने लगता है। और इसमें क्या हो कि हम इसका मतलब क्या प्रॉब्लम आएंगे, सिम्टम्स क्या क्या होंगे, हम लोग को धुंधला दिखेगा, दो दो दिखने लगेगा, कोई भी जैसे हम लोग पढ़ भी रहे हैं तो वो जो वर्ड्स हैं उसमें वो हम लोग को डबल विज़न होने लगेगा, दो दो दिखेगा। नियर साइटेडनेस यानी नज़दीक का तो दिखेगा लेकिन वही दूर का नहीं दिखेगा, ठीक है। नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस हमारा मायोपिया प्रॉब्लम हो जाएगा। इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म यानी कॉर्नियल डैमेज है, ये भी एक तरह का एस्टिग्मेटिज्म है। एंड लाइट सेंसिटिविटी, इसमें क्या लाइट सेंसिटिविटी होने लगेगा तो हम लोग क्या हो जाएगा कि लीडिंग टू पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी हमारे क्या हो जाएगा, हम लोग किसी चीज़ को देख नहीं पाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है कि हमारे दोनों आँख को भी अफेक्ट कर सकता है। जो हमारा केराटोकोनस है वो कॉर्निया के थिनिंग यानी कॉर्निया का जो लेयर है वो पतला होने लगेगा, ठीक है। तो इसके चलते हम लोग को कोई भी चीज़ दो दो दिखने लगेगा या फिर दिखेगा ही नहीं, धुंधला दिखेगा, ठीक है। एस्टिग्मेटिज्म की प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हम लोग देखेंगे एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है। तो इसमें हमारा है कि एस्टिग्मेटिज्म इज एन इम्परफेक्शन इन द कर्वेचर ऑफ योर आइज कॉर्निया और लेंस। इसमें क्या होता है कि या तो ये कॉर्निया के डैमेज होने से होगा प्रॉब्लम या हमारे लेंस में डिफेक्ट होने के कारण, यानी कि जो ये हमारा एक रिफ्रैक्टिव प्रॉब्लम है, यानी कि रिफ्रैक्शन जो होता है, यानी कॉर्निया से जो रिफ्रैक्शन होगा, लेंस से जो रिफ्रैक्शन होगा लाइट रेज का, वो हमारा क्या होगा, वो अलग अलग होने लगेगा, ठीक है। यानी कॉर्निया का जो कर्वेचर है वो चेंज हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम होगा, या हमारा लेंस का कर्वेचर चेंज होने के कारण, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इट मे बी हेल्पफुल टू थिंक ऑफ द नॉर्मल आई एज बीइंग शेप्ड लाइक अ बास्केटबॉल। हमारा क्या है कि जो कॉन्केव है उसका शेप कैसा है वो तो जानते हैं, राउंड है उसका, कॉर्निया का जो शेप है ऐसे राउंडेड है, लेकिन उसका बास्केटबॉल की तरह शेप हो जाएगा तो उसका सोचिए रिफ्लेक्शन, यानी जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का वो अलग तरीके से होगा। रेटिना पर फोकस यानी रेटिना के फ्रंट में भी होगा और रेटिना के पीछे भी हो सकता है, बहुत मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो सकता है यहाँ पे। तो ये एक तरह का रिफ्रैक्टिव प्रॉब्लम है, यानी हमारे कॉर्निया या फिर लेंस के जो कर्वेचर है, ठीक है, यानी उसके शेप में चेंज होने के कारण ये प्रॉब्लम हो सकता है। एस्टिग्मेटिज्म हमारा क्या है कि इसमें कॉर्नियल डैमेज हो गया, ठीक है, यानी कॉर्निया का जो शेप मतलब कॉर्निया अपना शेप मेंटेन नहीं कर पाता है, यानी जो उसका राउंड शेप है वो हमारा ओवल शेप हो गया, या फिर हमारा देखिए तो बास्केटबॉल लाइक शेप हो गया, फुटबॉल की तरह हो गया। तो ये शेप चेंज होने के कारण उसका जो मेनली रिफ्रैक्शन होता है, जो लाइट रेज एंटर करते हैं कॉर्निया के थ्रू, लेंस के थ्रू, वो हमारा मेनली तो नॉर्मल अगर देखें तो नॉर्मल कहाँ पे फॉर्म होता है, रेटिना पर। लेकिन रेटिना अगर ये प्रॉब्लम हो जाता है एस्टिग्मेटिज्म का तो वो रेटिना पर फॉर्म ना होकर रेटिना के पहले होगा या फिर रेटिना के बाद होगा, मल्टीपल इमेज भी फॉर्म हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस फिगर में क्या है कि जो नॉर्मली जो लाइट रेज होते हैं वो कॉर्निया से एंटर करके हमारा लेंस के थ्रू रेटिना पर इमेज फॉर्म करते हैं, यानी वो जो लाइट है वो फोकस कहाँ करता है तो हमारा रेटिना पर। लेकिन वही डिफेक्ट होने के बाद देखिए जो हमारा लाइट रेज एंटर तो किया कॉर्निया से फिर लेंस से, लेकिन रेटिना पर इमेज फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। लाइट इज़ फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड द रेटिना, उसके फ्रंट में हो रहा है और उसके पीछे हो रहा है, यानी मल्टीपल इमेज यहाँ पे हो रहे हैं, मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो रहे हैं। तो यही हमारा क्या है कि एस्टिग्मेटिज्म का प्रॉब्लम हो जाता है, यानी कॉर्निया अलग इमेज को फॉर्म करने पे मजबूर करेगा और लेंस अलग, तो दो दो इमेज तीन इमेज फॉर्म हो जाएंगे। तो ये इससे क्या हो कि धुंधला दिखेगा हम लोग को। ये हमारा एस्टिग्मेटिज्म जो है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी इम्पॉर्टेंट थे आई से रिलेटेड डिजीज़ उस पर मैंने डिस्कशन कर लिया है। अगर आप लोग को और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।